सूबे की मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं कि बीएसएफ ने दंगा कराया। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स पर जो बात है कि जो गवर्नर क्या रिपोर्ट भेज रहे हैं इस पर डिपेंड करता है ना, और गवर्नर की रिपोर्ट भी फाइनल रिपोर्ट नहीं मानी जाती ना। मजेदार बात यह है कि ये मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं बांग्लादेश से लोग आए बीएसएफ की मिलीभगत से और उन्होंने दंगा किया। राज्य सरकार की अपनी रिपोर्ट जो कलकत्ता हाईकोर्ट है को जारी है वो ये बात नहीं कह रही है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। उसमें तो मैं बताऊंगा भी आपको, उसमें तो इनफैक्ट ये बताया गया है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने ये मांग की कि बीएसएफ को भेजिए तुरंत, यहां हालात बेकाबू हो गए। अभी बताता हूं आप इस पर। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नर ने जाने का फैसला किया मुर्शिदाबाद और मालदा तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। ममता बनर्जी कहती है कि गवर्नर वहां जाए ना, भी हालात सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री को जाना यही था। इतने दिन तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं? प्रशासनिक अधिकारी तो मुख्यमंत्री है। वो वहां जाती, दंगे करने वाले लोगों से कहती कि भाई मैं आपको अपील करती हूँ कि आप दंगा ना करें। और ममता बनर्जी जब खुद कह रही है मुख्यमंत्री कि ये दंगा संघ के लोग करवा रहे हैं, ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, ये दंगा बीएसएफ के लोग करा रहे हैं, तो वो अगर गवर्नर मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगेंगे तो ममता बनर्जी की रिपोर्ट यही आएगी कि ये बीएसएफ ने रिपोर्ट करवाई है। तो क्या वो रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजाएगी कि साहब बीएसएफ दंगा करा रहा है? ममता बनर्जी खुद जाती नहीं है, गवर्नर को जाने नहीं देती। कोई विपक्षी दल जाना चाहता है उसे जाने नहीं देती है। और जब पुलिस कहती है कि हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, केंद्र से बीएसएफ को भेजा जाए, हाईकोर्ट कहता है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाए, तब वहां नियुक्तियां हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को देखना चाहिए कि प्रशासन कैसा चला रही है। बंगाल की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता ये देख रही है कि ममता बनर्जी अपने वोटों की राजनीति के लिए चुनाव को देखते हुए मुर्शिदाबाद में, मालदा में और पूरे देश में किस तरीके का संदेश देना चाहती है। और वो अपराधियों से बोल रही है कि प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप दंगा मत कीजिए। जो योगी आदित्यनाथ जो कहा, आता हूं, आपको दिखा दूं रिपोर्ट जरा मैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसमें मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर बड़े तफसील से कुछ खुलासे किए गए। बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दी है उसमें यह लिखा गया है कि दंगाइयों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। यह इस रिपोर्ट में लिखा है। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज हिंसा का पूरा ब्यौरा है। बताया गया है शुरुआत 8 अप्रैल को जांगीपुर में करीब 8 से 10 हजार की भीड़ के द्वारा हिंसा से हुई। उस दिन हिंसा में पुलिस की जान लेने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस के अफसर से उनकी लोडेड पिस्तौल, ग्लॉक पिस्टल शब्द इस्तेमाल है, छीन ली गई। इसके बाद पुलिस को और फोर्स बुलानी पड़ी और थानों की हवाई फायरिंग करनी पड़ी, तब भीड़ वहां से हटी जो कि नेशनल हाईवे पर जमा थी। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में फिर 5-5 हजार लोग जुटे, खूब उपद्रव मचाया। 12 अप्रैल को इन्हीं उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश की। सरकार ने रिपोर्ट में बताया है कि उपद्रवी लाठी, डंडे, हंसुए, लोहे की रॉड, इनके अलावा दूसरे घातक हथियार, पेट्रोल बॉम्ब, इन सब के साथ लैस थे और उनका इरादा पुलिस वालों को जान से मारने का था। सरकार ने बताया है कि दंगाइयों की भीड़ में से कुछ लोगों ने एक पुलिस अफसर की पिस्तौल छीनी जिसमें 10 राउंड गोलियां थीं। पुलिस ने पहले हवा में फायरिंग की, अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई, लेकिन जब दंगाई पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया।